हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आर.के. रॉय और स्वागत कर रहा हूं आप सबका शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 गणित का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो आपको ये दिया हुआ है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम, इससे आप क्या कर लो, समीकरण बनाओ और इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दो। मतलब समीकरण बनाओगे तो वो बीजगणितीय रूप होगा और जो ग्राफ ड्रॉ करोगे वो होगा ज्यामितीय रूप। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें जो है सवाल से जो जिसका मान हमें पूछ रहा है उसका मान मानना पड़ेगा, एक्स और वाई। आपको पता है ना, 2 चर मानना पड़ेगा, यहाँ पर 2 चर होगा। तो देखिए कैसे समझते हैं कि मानते क्या है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा, यहाँ से सेब का दाम यानी सेब का मूल्य और अंगूर के मूल्य पर बातें हो रही है। तो हम सेब का मूल्य मान लेंगे ₹X और अंगूर का मूल्य मान लेंगे ₹Y। आप उल्टा भी मार सकते हो, मतलब कोई ऐसा नहीं कि इसी का दाम x मानेंगे इसी का y मानेंगे। तो मान लिया सेब का 1 केजी सेब, एक्चुअली में क्या मानना पड़ेगा, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर ₹X और उसी तरीके से 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर मान लीजिए ₹Y। अब देखिए जैसे आपने इतना माना, आपको सब तुरंत दिखने लगेगा। तो प्रश्नानुसार आपका यहाँ से कंडीशन क्या बनेगा, जिसको आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहते हैं ना, वही है। क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य था ₹160 था। तो 2 केजी सेब कितना होगा, 1 केजी का ₹X, तो 2 केजी के लिए 2x हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना। जैसे 1 केजी का ₹80 तो 2 केजी का 80 गुना 2, वैसे यहाँ पर भी तो क्या हो गया 2x प्लस और कितने 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का तो ₹Y तो प्लस Y, टोटल मिला टोटल इतना दाम हुआ। टोटल दाम कितना है, ₹160। तो ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब क्या कह रहा है, 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य होगा ₹300। यानी कि 1 महीने बाद अब 4 केजी सेब खरीदता है और 2 केजी अंगूर खरीदता है, तो कितना देना पड़ता है, ₹300। तो 4 केजी सेब का कितना दाम होगा, 4x, क्योंकि 1 केजी का ₹X है, और 2 केजी अंगूर का दाम कितना होगा बताओ, 2 × Y मतलब 2Y, और दोनों को जोड़िएगा तो टोटल दाम आएगा, टोटल दाम है ₹300 बराबर 300। तो यहाँ से आप देखिए इसमें से कॉमन दिख रहा है, आप कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालो तो क्या होगा, 2x प्लस 2 में से y, यहाँ तो 2 निकलिएगा तो y बचा हुआ है बराबर 300। तो यहाँ से देखिए 2x प्लस y बराबर 300 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 150, 150। तो 2x प्लस y बराबर 150, ये हो गया आपका समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 जो है ना, यही आपका दिए हुए स्थिति का ज्यामितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण है। तो क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 दिए हुए स्थिति का बीजगणितीय निरूपण है, बीजगणितीय निरूपण है। तो एक तो आंसर आ गया, मतलब ये और ये बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब कह रहा है इसको ज्योमेट्रिकली, मतलब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब हुआ ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से पहले मान सारणी बनाएंगे, समीकरण 2 का भी मान सारणी बनाएंगे, फिर ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर देंगे। बस आप देखते रहिए कैसे बनाते हैं। देखिए अब लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y बराबर 160। तो इस बार क्या करते हैं, 2x को भेज देते उधर, तो y का मान क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2x, इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। देखिए ऐसा क्यों किया, अगर मैं y को भेजता ना तो 2 हमें इधर भागा में लाना पड़ता है, और भागा में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है ना, टाइम लगता है, इस वजह से सीधा अब x का मान रखूंगा y मिलेगा। तो x कितना रखिएगा, एक बार x रख लीजिए आप, कितना x बराबर इसमें 80 रख लीजिए। 80 रखने पर तो x बराबर 80 रखे क्या होगा, y का मान आ जाएगा 160 माइनस 2 गुना 80। तो 160 माइनस 2 गुना 80 160 होगा ना, तो कितना होगा, y का मान 0 हो गया। तो इसका मान सारणी बनाएंगे, तो मान सारणी यहाँ लिख लेता हूँ मैं। क्या है समीकरण, 2x प्लस y बराबर 160 का मान सारणी। जानते हैं आप, टेबल बनाते हैं यूं यूं करके, यूं यूं यूं, x y, आपने x कितना रखा था 80, y कितना मिला, 0 मिल गया। गजब। एक और मान रख लीजिए, अगर आप सोचिए कि आप कितना रखते हो x, जल्दी बताओ कितना रख दे, 50 रख दे, क्या रख दे 50, चलो ठीक है। x बराबर 50 रखने पर, समीकरण 3 में x बराबर 50 रख रहे हैं, तो y बराबर कितना होगा, 160 माइनस 2 गुना 50। तो 160 माइनस 2 गुना 50 100 हो जाएगा, यानी कि आपको 60 मिल जाएगा। आपने x कितना रखा सर, 50 रखा सर, आपको y कितना मिला सर, 60 मिला। चलिए हमारा पहला मान सारणी तो बनके तैयार हुआ। अब आप क्या करोगे, आप इसका लिखना चाहते हो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो लो, क्योंकि मैं तो अब इसको हटाने वाला हूं। तो देखिए
समीकरण 2 क्या था, 2x प्लस वाई और 150, क्योंकि इसी का मान सारणी बनाने के लिए अब बचा हुआ है ना। तो यहाँ से हमने समीकरण 4 बना लिया, y का मान लिख लिया x के पद में। अब x का मान रखूंगा और y का मान मिलेगा, वहाँ से मान सारणी फिर से बनकर तैयार होता है। इस बार आप x रख लीजिए 50, x बराबर 50 रखने पर तो y कितना हो जाएगा, 150 माइनस 2 गुना 50, तो 150 माइनस 100 बराबर हो गया 50। तो y कितना मिल गया, 50 मिला। आपका अब इसका भी मान सारणी फटाक से लिख लो, 2x प्लस वाई बराबर 150 का मान सारणी। इतना तो आप समझ गए होंगे ना सर, ये ग्राफ बनाने के लिए मान सारणी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, पड़ती है। x y, आपने x रखा 50, आपको y मिला 50, क्या बात है। अब x कितना रखिएगा, एक बार कुछ x रख लेते 70, x बराबर 70 रखने पर तो y बराबर कितना होगा सर, 150 माइनस 2 गुना 70, तो 150 माइनस 140, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, y बराबर 10, क्या बात है। x रखा आपने 70, y रखा, y कितना मिल गया 10। दोनों अपने मन से नहीं रख सकते। हाँ एक चीज देख लीजिए, ये जो 1 महीने बाद जो खरीदा है ना, दाम नहीं बढ़ा है। अगर दाम बढ़ता तो दूसरा इक्वेशन भी x y मान के थोड़े बनाते हैं, मतलब वो खरीदा तो उसको 300 रुपया पड़ा 1 महीने बाद खरीदा, लेकिन दाम वही है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आप क्या कीजिएगा, अब आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा और मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा। तो चलिए मिटाइए। तो देखिए हमारा एक्सिस बन के तैयार है, जिसमें हमने 1 सेंटीमीटर को इस बार 10 लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 70 50 10 ऐसा कुछ, तो 10 10 के मल्टीपल में है ना, इसलिए 10 से लेना ठीक रहता है। 1 2 लेते तो फिर 100 तक बनाने में सोचो कितना बड़ा होता है ना, इस वजह से 10 में। तो आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन की स्केल कितना ले, और वो समझ जाइएगा आप कितना लेना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले इसका ड्रॉ करेंगे, 2x प्लस वाई और 160 करते, x पर 80 y पर 0, x पर 80, ये x एक्सिस है, x पर 80 y पर 0, y पर 0 मतलब x एक्सिस पर ही हो गया, पहला पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट क्या है, x पर 50 y पर 60, x पर 50 y पर 60, देखिए सामने यूं यूं दोनों के सामने, ये हो गया 60, ये 60 है, ये 50 है, दोनों के सामने आ गए, तो आपका ग्राफ बन जाएगा। खटाक से बना लीजिए, यूं आजा भाई, बन गया, ग्राफ आपका बन के तैयार है, ठीक है। पॉइंट का नाम आप खट से लिख लीजिए 80,0, और यहाँ पर भी पट से लिख दीजिए 50,60, तो खटपट से हमने पॉइंट लिख दिया। अब आप देखिए दूसरा जो है उसमें x 50 y 50, देखिए x 50 y 50 कहाँ होगा सर ग्राफ, यहाँ आएगा सर, यहाँ। और दूसरा है x 70 y 10, x पर 70 y पर 10 कहाँ होगा सर ग्राफ, यूं, हाँ यहाँ कहीं, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे, और हाँ ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन करा दीजिए, तो ये भी लाइन आपका बनके तैयार हो जाएगा। बन जा भाई बन जा, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चे को। ओहो, मतलब मिला देता हूँ ऐसे ही, भावनाओं को समझिए। ग्राफ बनके तैयार होगा। तो ये पॉइंट क्या था, 50,50, ये क्या था 70,10। देखिए आपको यहाँ ग्राफ पर दिख रहा है ना, कैसे बिल्कुल पैरेलल लाइन है, ये दोनों ये पैरेलल है। ये कौन सा इक्वेशन था, x 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160, इधर वाला क्या था 2x प्लस वाई बराबर 150, और यही है आपका ज्यामितीय निरूपण दिए गए स्थिति का। तो आप लिख लो, दिए गए स्थिति का ज्यामितीय निरूपण, यानी ग्राफ जो होता है ना वही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ज्यामितीय निरूपण कहते हैं हिंदी में। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी डन हो गया है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा वीडियो, और यदि समझ में आया तो आप क्या करना बताइए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम सब का परिवार और बड़ा हो पाए और पढ़ने में यूं मजा आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।